हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो गई है, तो आपकी नर्सरी अगर नहीं बढ़ रही है तो आप उसमें कौन से दवा या कौन से खाद का प्रयोग करेंगे कि आपकी नर्सरी जल्द ही बड़ा हो जाए। और किसान भाइयों, अगर आप धान की नर्सरी लेट भी डाले हुए हैं जिससे कि आपकी धान की नर्सरी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रही है और आपके यहाँ बारिश हो रही है जिससे कि आपका रोपाई नहीं हो पा रहा है, जिससे कि आप धान की नर्सरी को जल्द ही बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन से दवा का प्रयोग करना है। उसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो किसान भाइयों, धान की नर्सरी को हरा भरा या स्वस्थ रखना बहुत अधिक आवश्यक होता है, जिससे कि अगर आप धान की नर्सरी को लेट रोपाई करते हैं तो उसी समय आपको धान में अनेक प्रकार के रोग दिखाई देने लगते हैं, जिससे कि आपके उत्पादन बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को धान की नर्सरी को 20 से 25 दिन या बहुत से अधिक 30 दिन बाद आपको धान की नर्सरी को अपने खेत में लगा देना है। अगर आप इतना समय पर धान की नर्सरी को लगा देंगे तो आपका धान में एक भी रोग नहीं देखेंगे और आपका धान पूरी तरह से कल्लों से भर सकता है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि धान की नर्सरी को बड़ा कैसे करें। किसान भाइयों, अगर आपका धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो गई है, उसमें पीलापन आ गया है और आपका पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आपको उसके लिए आपको यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना है, जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है। आप यूरिया में मिलाकर उसको छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि आप यूरिया में ह्यूमिक एसिड का छिड़काव करेंगे तो आपके जड़ें मजबूत होने लगेंगी और आपका धान का नर्सरी आपका जितना भी पीला होगा, आपका धान का नर्सरी 2 से 3 दिन में पूरी तरह से हरा भरा दिखाई देने लगेगा। और यूरिया का छिड़काव करने के बाद आपको जिब्रेलिक एसिड का उपयोग करना है, जो कि 0.001% के फार्मूले में आता है। आप इसका उपयोग जब करेंगे तो आपकी धान की नर्सरी जितनी भी छोटी होगी, आपकी धान की नर्सरी 3 से 4 दिन में आपकी धान की नर्सरी रोपाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, जो कि जिब्रेलिक एसिड ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक होता है, जिससे कि पूरी तरह से पौधे के ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो जिब्रेलिक एसिड आसानी से आपके यहाँ मार्केट में मिल जाएगा, जो कि आपको 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है, तो आपको 50 रुपये में एक टंकी के लिए आराम से मिल जाएगा। आप उसको मिलाकर आप अपने धान की नर्सरी में एक बार ज़रूर स्प्रे करें, अगर आपकी धान की नर्सरी पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर रही है तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि अगर आप धान की नर्सरी लेट डाले हुए हैं तो आप उसमें कौन से खाद या कौन से टॉनिक का प्रयोग करेंगे कि आपकी धान की नर्सरी अच्छी तरह से ग्रोथ करे और कम समय में आपकी धान की नर्सरी तैयार हो जाए। अगर आपकी धान की नर्सरी 8 से 10 दिन या 15 दिन की है तो आपको उसमें जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर देंगे तो आपका धान की नर्सरी पूरी तरह से बढ़ जाएगी और आपकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, जिससे कि आप रोपाई करेंगे तो आपकी फसल पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपका उत्पादन कम हो सकता है। उसके लिए आपको यूरिया के साथ सागरिका टॉनिक को मिलाकर छिड़काव कर दीजिए। आप अगर 1 एकड़ के लिए नर्सरी डाले हुए हैं तो आपको 1 एकड़ में यूरिया में 50 ml सागरिका को मिलाकर छिड़काव कर दीजिए। अगर आप इसका छिड़काव कर देते हैं तो आपकी नर्सरी 20 से 25 दिन के अंदर ही आपकी नर्सरी पूरी तरह से रोपाई करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आपका नर्सरी पूरी तरह से हरा भरा भी रहेगा और आपकी धान की नर्सरी 20 से 25 दिन के अंदर आपकी नर्सरी पूरी तरह से रोपाई करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो किसान साथियों, हमारे इस चैनल पर सही फसल से रिलेटेड नई नई जानकारी मिलती है। उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे किसान भाइयों के पास ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।